की घुटनों तक है, किसी की टखनों से ऊपर है, लेकिन मैंने उमर की कमीज को देखा है, वो इतनी लंबी थी कि जमीन पे घिसट रही थी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया इस ख्वाब की ताबीर है अद-दीन, कि अल्लाह मेरे जाने के बाद मेरे दीन के गलबे का सबसे ज्यादा काम अल्लाह उमर से ले, उमर मेरे दीन का काम करे। लोग कहा करते थे अगर इस दुनिया पे एक और उमर आ जाता तो दुनिया के अंदर कोई कोना भी खाली ना रहता जहां इस्लाम का बोल बाला ना हो जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फट खड़े हो गए। आपने फरमाया मेरे साहबा आज मैंने ख्वाब देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने देखा मेरे पास दूध का प्याला है और मैं दूध पी रहा हूं। मैंने इतना दूध पिया कि मैं सैर हो गया। फिर मेरे पास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ, फिर मैंने उनको दूध का प्याला दे दिया, फिर उन्होंने वो दूध पिया। फिर मेरे पास उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए फिर मैंने दूध का प्याला उमर बिन खत्ताब को दे दिया, फिर उन्होंने वो दूध पिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के कई ख्वाब देखे थे, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं एक कुएं के पास खड़ा हूं, मैंने डोल पकड़ा हुआ है और मैं कुएं से पानी निकाल। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पास आए, मैंने वो डोल उनको पकड़ा दी। फिर उन्होंने 2 डोल निकाले, लेकिन मैंने उनके अंदर कमजोरी देखी। फिर उमर बिन खत्ताब आ गए, फिर उन्होंने डोल को पकड़ा, डोल बड़ा हो गई, वो डोल से पानी निकालते जा रहे, लोग सैराब हो गए, खेतियां सैराब हो गई है, उनके जानवर सैराब हो गए, हत्ता कि हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि अब बस कर, अब पानी की जरूरत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाब सुनाया, आपने इसकी ताबीर नहीं की, लेकिन इसकी ताबीर अल्लाह ने दिखाई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 डोल निकाले, उनकी हुकूमत 2 साल रही है, उनकी खिलाफत 2 साल रही। और फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, जिन्होंने आधी दुनिया पे हुक्मरानी की, आधी दुनिया पे, जिन्होंने किबला अव्वल फलस्तीन को भी फतह कर दिया, आधी दुनिया को उन्होंने अदल इंसाफ से भर दिया था। ये वो ख्वाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने बयान किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह उमर बिन खत्ताब से बड़ा प्यार करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तेरे मुझे बड़े ख्वाब आते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर अल्लाह ने हर उम्मत के अंदर एक मुहद्दिस रखा है, एक मुहद्दिस। आप फरमाते मेरी उम्मत का मुहद्दिस वो उमर है। अल्लाह ने उमर को वो शान अता की है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा देते, अल्लाह कुरान उतार देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े कहते अल्लाह के हबीब मेरा दिल चाहता है कि जो ये मुकाम इब्राहिम है इसको हम नमाज की जगह ना बना ले, इधर हम 2 रकअत नमाज पढ़ा कर, मेरा दिल चाहता। आपने फरमाया उमर मैं अपनी तरफ से दीन नहीं बना सकता, मैं वही बताता हूं जो अल्लाह वही करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर खड़े, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दी, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ओ मेरे हबीब अल्लाह आपको ऑर्डर देता है मुकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। ये अल्लाह ने मेरे उमर को शान दी है
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा देते, अल्लाह कुरान नाज़िल करता। बदर के अंदर 70 कुफार के कैदी पकड़े गए। अब क्या किया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा ले रहे। अबू बकर सिद्दीक से पूछा, क्या कहते हो? कफीलिया लेके इनको आजाद कर, इस्लाम का फायदा हो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक नरम दिल थे। आपने उमर फारूक से पूछा, तुम क्या कहते हो? कहते, मेरा मशवरा अबू बकर के उल्ट है। मैं कहता हूं फिदिया लेके इनको आजाद ना करो, बल्कि एक एक की गर्दनें काट, मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले करो, अबू बकर के हवाले करो, अली के रिश्तेदार अली के हवाले करो, एक एक सहाबी के रिश्तेदारों को उनके हवाले कर दो, वो उनकी गर्दनें काट दे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरम फैसला पसंद करते। आपने फरमाया, अबू बकर तुम जो कहते हो मुझे मंजूर, फिदिया लेके इनको आजाद कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिदिया दे के आजाद कर रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही खड़े, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, मा कान लिन्नबी अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द। जिब्रील अमीन आ गए। अल्लाह कहते हो, मेरे हबीब किसी मेरे नबी के ये लायक नहीं है जब खून रेदी हो जाए और वो माल लेके उनको आजाद ही कर, इनकी गर्दनें काट दो। आज के बाद किसी से फिदिया लेके उसको आजाद नहीं करना। जो कुफार का गुलाम बन जाए उसकी गर्दनें काट दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे, जनाबे सिद्दीक भी रो रहे। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नो करीब आए, कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे? आपने फरमाया, उमर तूने मशवरा दिया यार, हमने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन कुर्बान जाए तेरी बात के मुताबिक अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर कि अल्लाह ने शान दी है उमर बिन खत्ताब को, जमीन पे मशवरा देते अल्लाह कुरान बना देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहे। उमर आगे बढ़े, हाथ से पकड़ा, काका किधर जा रहे? उसका जनाजा पढ़ाने के लिए जिसने कभी एक मौका भी दाया नहीं किया, इस्लाम की मुखालफत ही करता रहे, आपकी मुखालफत करता रहे, आप उसका जनाजा पढ़ाने के। आपने फरमाया, अबू बकर ए उमर, अगर मेरा जनाजा पढ़ाने से अल्लाह उसको माफ कर दे तो मेरा क्या जाता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, उमर फारूक रोक रहे। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन। ओ मेरे हबीब, अगर आप इसका 70 दफा भी जनाजा पढ़ा दे तो अल्लाह ने इसको माफ नहीं करना, बल्कि अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। और मेरे हबीब, आज के बाद आपने किसी मुशरक के लिए, आपने किसी मुशरक और मुनाफिक के लिए रहमत की दुआ भी नहीं कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे और कह रहे, उमर कुर्बान चाहे, यार तू कैसा आदमी है, तू मुझे जमीन पे मशवरा देता है, मैं तेरी बात नहीं मानता, लेकिन अल्लाह तेरी बात के मुताबिक कुरान उतार देता। कि अल्लाह ने शान दी है उमर बिन खत्ताब को रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह उमर बिन खत्ताब से बड़ा प्यार करते, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उनसे बड़ा प्यार करते, सहाबा उनसे बड़ा प्यार करते, अहले बैत उनसे बड़ा प्यार करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्युन नासी अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे? आपने फरमाया ऐसा। कहते अल्लाह के हबीब, मिनर रिजाल, मर्दों में से। आपने फरमाया, अबू हा, ऐशा के बाप अबू बकर से। अल्लाह के हबीब, इसके बाद? कहा, अबू बकर के बाद मुझे सबसे ज्यादा प्यार उमर बिन खत्ताब से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सबसे ज्यादा प्यार अबू बकर के बाद उमर फारूक से करते थे।
और अहले बैत भी सबसे ज्यादा प्यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अबू बकर के बाद सबसे ज्यादा उमर फारूक से किया करते। मोहम्मद बिन हनफिया सैयद बुखारी में लिखा है, सैयद अली पाक का बेटा सवाल करता अपने बाप से, कहता बाबा अय्युन्नासी खैरुन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा बेहतरीन आदमी कौन है? अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अबू बकर। रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल तरीन आदमी वो अबू बकर है। नास अबू बकर के बाद कौन है? तो अबू बकर के बाद उमर, फिर उमर का नाम है। उनका बेटा मोहम्मद कहता है मैंने सवाल का अंदाज बदल दिया, मुझे डर था मैं अब सवाल करता तो मेरे बाप ने उस्मान का नाम ले देना था। मैंने कहा बाबा इसके बाद तो आपका नाम आता है। मेरे बाप अली ने कहा बेटा नहीं, मैं तो आम मुसलमान हूं, इसके बाद तो जनाबे उस्मान का नाम आता। ये अहले बैत है जिनके यहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर का नंबर है, बाद में उमर फारूक का नंबर है। बल्कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु